हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल लेट्स एक्सप्लोर इट। जैसे कि नाम से पता है कि हम इसमें बहुत सारे टूर्स एंड ट्रिप्स को जो हैं वो प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ इस जर्नी के लिए गेट रेडी। एक्सपो आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है जी। एक्सपो किसने यूएई में जाके एक्सपो विजिट किया? एक्सपो है क्या? बेसिकली एक्सपो एक ऐसा प्रोजेक्ट है। एक्सपो में आपको बहुत सारे डिफरेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्सपोज किए जाते हैं, आपको दिखाए जाते हैं। सो ये एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंटरनेशनली जो भी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही होती हैं, तो उनके बेसिकली सोल्यूशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अच्छा जी, चलते हैं अपॉर्चुनिटी पेवेलियन की तरफ। बेसिकली अपॉर्चुनिटी पेवेलियन क्या है? सबसे पहले तो हमने जो है वो अपना सफ़र स्टार्ट किया जाने के लिए एक्सपो की तरफ। तो एक्सपो के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है पार्किंग एरिया। तो उसमें बेसिकली जब आप जाते हैं, अपनी गाड़ी को आप पार्क करते हैं, तो वहाँ पर आपको मेट्रो जो है, उनकी अपनी लोकल एक्सपो बसेस जो हैं वो आपको एक्सपो के फ्रंट मेन डोर की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही आप उतरते हैं आपको मेन एक्सपो का लोगो नज़र आता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा डोर नज़र आता है जी। ये बंद भी होता है रात के टाइम, जी हाँ। और इसको पहले दौर में जैसे आहिनी गेट कहते थे, दरवाजे लोहे के, ये बिल्कुल उस जैसा लगता है। उसके बाद आपको लगेगा बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर आ गए। यहाँ पे वैसे ही एयरपोर्ट की तरह आपके जो हैं वो वैक्सीनेशन के जो रिपोर्ट्स हैं, वैक्सीनेटेड कार्ड्स हैं, वो चेक होते हैं। उसके बाद आपने जो है वो एक्सपो के पासपोर्ट्स बाई करने होते हैं। तो वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं जहाँ पे आपको एक्सपो की डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होंगी, जिसमें से आप ले सकते हैं एक्सपो के सबसे पहले पासपोर्ट्स, जिसकी कॉस्ट है 20 दिरहम्स ईच। उसके बाद जिसमें आपने स्टैम्प्स लगवानी होती है डिफरेंट पेवेलियंस को विज़िट करके। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे शर्ट्स थी, बैग्स थे, बॉटल्स थी, की चेन्स थी, जिनको आप एक मेमोरी के तौर पे अपने साथ ले जा सकते हैं। हम 4 थे, हमने 4 पासपोर्ट्स बाई कर लिए। देन हम चलते हैं, ज़रा आपको ये थोड़ा सा ज़रा सॉन्ग सुनाती हूँ मैं, इसको ज़रा सुने। यहाँ जी एक संदीप भाई साथ साथ गाने के जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, साथ अपनी वीडियो भी बना रहे थे। दैट इज़ वेरी फ़नी और बहुत मज़ा आया इनको एंजॉय करके। तो ये इस तरह के स्टॉल्स वगैरह जो हैं वो आपको डिस्प्ले होते हैं। तो ये कोई पेवेलियन नहीं था, बट यहाँ पर एक डिफरेंट सा स्टॉल लगा हुआ था। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो इस तरह का मुझे एक डांस नज़र आया। तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। आगे चलते हैं, इसके साथ हम जाने लगे हैं, सबसे पहले एंटर होने लगे हम चाइना पेवेलियन में। हमारा फर्स्ट विज़िट था चाइना पेवेलियन का। चलिए जी अंदर चल के देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी सबसे पहले वेलकम करता है एक रोबोट, आपको वेलकम करता है और चीनी जबानी जो है वो लैंग्वेज बोलता है। उसके बाद फिर आप आगे चलते हैं। तो बहुत अच्छे से वेलकम हुआ हमारा और एंट्रेंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो अब सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो उन्होंने स्पेस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ था, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और जी चाइना ने जो आजकल जितने भी अब तक के एडवांसमेंट की हैं स्पेस में, वो सारा उसका डिस्प्ले था। और साथ फुल स्क्रीन में उनकी जितनी भी इनोवेशंस हैं, जितनी डिस्कवरीज़ हैं, जितने उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं स्पेस से रिलेटेड स्पेशली, तो वो सारा उसका डिस्प्ले जो है उन्होंने यहाँ पर हमें दिया डेमो। तो यहाँ पे सीट्स बनी होती हैं, बेसिकली आपने एंटर होना है और यहाँ पे जो है वो आपको एलईडी स्पेसेस के सामने जो है वो जगह मिलती है। देन उसके बाहर निकलें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, ट्रेन का खुद विज़िट कर सकते हैं, आप खुद उसको ड्राइव करने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त बंद हो गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था कि जी। उसके बाद आप मेरे साथ आगे चलते जाएं। यहाँ पे जो है क्लीनिंगनेस का जो साथ साथ ख्याल रखा जाता है, ये बड़ा मज़े का काउंटर था। यहाँ पे जो है वो आपको 3 स्क्रीन्स अवेलेबल होंगी और ये साहब जो हैं ये आपके कानों में हेडफोन लगाएंगे और आपको चाइनीज़ में जो है वो एक सेंटेंस बोला जाएगा, तो आपने रिपीट करना है आफ्टर लिसनिंग टू दैट सेंटेंस। तो वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था, मेरे बेटे ने इसको एंजॉय किया। देन हम गए वहाँ पे, हमने एक रोबोट पांडा को देखा, जो कि बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी थी। एक्चुअली एक्सपो में बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपके बच्चे टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं तो वहाँ पे न्यू एडवांसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको बच्चों को स्पेशली सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।
तो हमें भी मिला, ज़ाहिर बात है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा टेक्नोलॉजी की चीज़ों के बारे में बताया जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब वो रोबोट्स जो थे वो उन्होंने अपना डिस्प्ले कर लिया, एक तो प्रॉपर्ली प्ले कर लिया, डेमो दिया इसका, उसके बाद बताया जाता है जी वो रोबोट जो है वो कैसे वापस अपनी चार्जिंग के लिए जाता है। जनाब उसने प्रॉपर हमें दिखाया कि कैसे उसको जो है रोबोट जो है वो रिवर्स होता है और फिर उसके बाद उसकी चार्जिंग स्लॉट लगाई जाती है। दैन वो जो रोबोट है वो किस तरह से मूव करता है कि उसको भी पता चलता है जी मैं अब चार्ज होने के लिए जा रहा हूँ। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक एक्टिविटी भी थी और एक फ़न लविंग टेक्नोलॉजी से इंट्रोडक्शन भी था। तो उसके बाद जी हम लिफ्ट में ऊपर गए तो वहाँ चाइना पेविलियन की एग्ज़िट है, उसके साथ उनका एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है कि आप वहाँ पे चाइनीज़ फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने चाइनीज़ कोई चीज़ एक मेमोरी के लिए बाय करनी है तो यू कैन बाय, और ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ से हमने अपनी पहली स्टैम्प लगवाई अपने एक्सपो के पासपोर्ट पे, चाइना पेविलियन इज़ डन। हमने 100 में से सबसे पहला पेविलियन विज़िट किया। अब हम अपॉर्चुनिटी पेविलियन में मिशन पॉसिबल की तरफ चलते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दी चलूँ कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द एक्सपो। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी पेविलियन है, ठीक है, और उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी है और एक मोबिलिटी है। तो हम सबसे पहले विज़िट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी पेविलियन का। तो यहाँ पे जो है वो मिशन पॉसिबल था, तो हम क्यू में अपनी टर्न का वेट कर रहे थे जब तक हम ये डॉक्यूमेंट्री एंजॉय कर रहे थे कि वर्ल्ड में बेसिकली फार्मिंग के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं ताकि फूड की अवेलेबिलिटी हर एक के पास रहे। उसके बाद जो हम एंटर हुए अर्बन फार्मर में, और एंटर होते ही हमें बहुत से जो है वो टमाटोज़ का जो है एक लुक नज़र आई और एक बड़े मज़े की चीज़ नज़र आ रही थी कि कोई गेम होने वाली है, कोई एक्टिविटी होने वाली है। आपको भी बताते हैं हम इसके ज़रिए जो है फूड कैच करेंगे, टमाटोज़ की कल्टीवेशन करेंगे, हम डिफरेंट वेजिटेबल्स को जो है वो प्लॉ करेंगे और उसको जो है वो कल्टीवेट करेंगे। देखते हैं ऐसे जी इसको हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके लिए पहले तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री दिखाई जी टोमेटोज़ की कल्टीवेशन दुबई में कैसे हो रही है। ये देखें जी पूरा आर्टिफिशियल सा जो है वो क्रिएट किया हुआ है फार्म, बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पे टोमेटोज़ जो हैं अब वो कल्टीवेट किए जा रहे हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं होते थे। इंडिया या पाकिस्तान से मोस्टली जो है आते थे, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादातर। तो अब ये है कि यहाँ पे ख़ुद भी ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे बहुत मज़े की गेम खेलने वाले हैं हम, जिसमें बच्चों को बताएंगे जी आप टोमेटोज़ की या वेजिटेबल्स की केयर कैसे कर सकते हैं। खेल खेल में हम सीखेंगे प्रॉपर तरीका। अच्छा जी, उन्होंने हमें ऑप्शंस दी जी, आपको जो है वो 2 पार्टनर्स के तौर पे खेलना था। तो मैं और मेरा बेटा जो थे वो पार्टनर थे। इसमें हमने कैच करने थे और हमने केयर करनी थी अपने प्लांट की। हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगी कि हमने अपने प्लांट की जो है वो केयर कैसे करनी है, उसकी रेन का, उसको कब रेन की ज़रूरत है यानी पानी की ज़रूरत है, और उसको कब जो है वो सनलाइट की ज़रूरत है, कब उसको हम जो है वो फूड उसका जो है दे सकते हैं। तो ये बेसिकली गेम थी। उसमें जहाँ रेड सर्कल होना था, हमें अपनी जो होल्डिंग थी, हमने जो एक ट्रे होल्ड की हुई थी उसको मूव करके, उस कर्सर को मूव करके उसके थ्रू ले जाना था, और वो रेड को हमने ग्रीन में कन्वर्ट करना था टिल देन, जब तक कि वो रेड से ग्रीन ना हो जाए। तो दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सो मैं ज़्यादा वीडियो भी बना रही थी और सो मेरा फोकस ज़्यादातर जो था वो वीडियो मेकिंग पे था। सो मैं जो थी वो बहुत एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से जो है वो गेम खेल रही थी। तो इस तरह बहुत मज़े की एक्टिविटी थी। और इस तरह मैंने 1 kg हार्वेस्ट कर लिए थे अपने क्यूकम्बर को, जबकि मेरे बेटे की रेटिंग जो थी वो ज़्यादा जा रही थी, वो ज़्यादा अच्छा प्ले कर रहा था बिकॉज ही वॉज प्लेइंग विद 2 hands एंड आई वॉज प्लेइंग विद 1 hand, सो नॉट बैड। सो इसके साथ ये आपको एक एक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं अर्बन फार्मर में। आपको बताया जाता है कि बच्चों को बेसिकली और हर एक को, क्योंकि खेल के ज़रिए आप ज़्यादा सीखते हैं, जब भी कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली करते हैं तो कुछ ना कुछ ज़्यादा सीखते हैं। तो इसी तरह हमने इसको बहुत अच्छे से प्ले करके मैक्सिमम यहाँ पे 5 मिनट्स हमने स्पेंड किए इस एक्टिविटी में। और फिर उसके बाद जनाब हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत सारी मज़े की इस पेविलियन में उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं, तो देखते हैं कि वो जी क्या है। इस तरह से जी पूरे सही जज्बे के साथ हमने ये गेम प्ले की। मैंने 2 kg फाइनली हार्वेस्ट किए थे, और जो मेरे बेटे ने हैं वो मैक्सिमम 8 kg तक हार्वेस्ट कर लिए थे। यस, टोटल हमारा था 10 kg। तो ये एक आपका टारगेट होता है, बेसिकली जितना मर्ज़ी आप कर लें, इसमें कोई वो नहीं है। तो 10 kg टोटल हमने हार्वेस्ट किए। दैन उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जी अगर हम सब
अपने हाथ इस टेबल पे रखते हैं। बेसिकली अगर हम ट्रीज़ को जो है कट करते रहेंगे तो एनवायरनमेंट जो है वो डार्क से डार्कर होता चला जाएगा। एक कॉन्सेप्ट था ग्रीनरी का और ट्रीज़ का, और जैसे ही हम अपने हाथ उठाते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, तो एनवायरनमेंट जो है वो फिर से ग्रीन हो जाता है। सो हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना, मज़ीद ट्री जो हैं वो हमने यहाँ पर लगाने हैं अपने मुल्क की खूबसूरती के लिए। और यहाँ चारों तरफ LED का शो हो रहा था साथ साथ। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पे पेविलियन का जो है वो एग्ज़िट है। मिशन पॉसिबल का अर्बन फार्मर जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ और बहुत खूबसूरत सा एक उन्होंने लोगो डिज़ाइन किया हुआ था। देन यहाँ पे बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ है जी, यहाँ कॉन्सेप्ट था क्लाउड्स का और इकोसिस्टम जो हमारा होता है ग्रीनरी का। तो जब हम एंटर हुए तो क्लाउड्स वर डार्कर, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो क्लाउड्स जो थे वो वाइट होते गए, हमें नज़र आते गए कि वो रियली क्लाउड्स हैं। और इसके जो ऊपर था वो पूरा LED शो था एक तरह का, उसमें पूरा ग्रीन जो था एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था, जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो आगे आप देखेंगे कि फ्लोर पे आ रहा था पूरे। तो डेट वाज सो अमेजिंग कि भाई हमें पता चल रहा है कि एक, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आपको चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स की साउंड एक नेचुरल एनवायरनमेंट की पूरी लुक देती है। तो चारों तरफ क्लाउड्स का एनवायरनमेंट है और ये रियल क्लाउड्स जो हैं आपके सामने हैं, जो कि कभी नाइट टाइम को शो करेंगे, कभी डे टाइम को। और ये जो ऊपर का रिफ्लेक्शन है वो पूरा फ्लोर पे भी है। आपको ऐसा लगेगा कि नीचे पूरी ग्रीनरी और हम फॉरेस्ट में और जंगल में किसी में मूव कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। मज़ा आया इसको देख के। हमें ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम किसी फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं, रियल क्लाउड्स हैं। सो ये भी एक डेमो बहुत अच्छा, बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और फिर जी यहाँ से हमने स्टैंप लगवाई, क्योंकि पासपोर्ट पे जो है वो साथ साथ स्टैंपिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चले जी आपने कितने कितने पेविलियंस और कौन कौन से प्लेसेस को विज़िट किया है एज अ मेमोरी। सो यहाँ जी आप एक ज़बरदस्त से पियानो और म्यूज़िक को एंजॉय करते चलें, और ये एक बड़ा मैजिकल है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि जी म्यूज़िक जो है वो पियानो से निकल रहा है, ये ब्यूटीफुल लेडी जो है पियानो को एंजॉय करवा रही है हम सबको उसको प्ले करके। तो उसके साथ साथ पियानो जो है वो मैजिकली हाई 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 अबव होता जाएगा। लेट्स सी। अच्छा जी, तो ये मैजिक कैसे हो रहा है इसका सीक्रेट मैं रिवील करूँगी वीडियो के एंड में। टिल देन मेरे साथ रहिए और एक्सपो को एंजॉय करते रहें। जो लोग एक्सपो नहीं आ सकते पर्सनली, जिनको चांस नहीं मिल सकता, वो मेरे साथ एक्सपो को एंजॉय करेंगे। 100 पेविलियंस इंशाल्लाह हमने विज़िट करने हैं, तो अभी मेरे साथ बने रहिए। आज नहीं, लेकिन हम आने वाली वीडियोज़ में आपको पूरे जो पेविलियंस हैं उसकी साथ साथ ब्लॉगिंग करते रहेंगे। अच्छा जी, जो ब्यूटीफुल ड्रेस है देखिए जी, कैसे इसका जो है वो ऊपर ड्रेस गया और साथ पियानो भी ऊपर चला गया। ये कैसे हो रहा है सब कुछ, और ये बहुत ही मैजिकल था बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। हमने बहुत इन्जॉय किया इसको। उसके बाद जी हम चलने लगे हैं अपने पाकिस्तानी पेविलियन की तरफ। जी हाँ, ये है हमारा पाकिस्तानी पेविलियन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। और पाकिस्तान पेविलियन को देख के लगता है, चलें जी पहले तो ये आप एक अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग सुने। ये पेविलियन के बाहर जो है ये हर वक्त शो होता रहता है। इसमें डिफरेंट सिंगर्स आके जो हैं वो अपना टैलेंट का जो है वो इज़हार करते हैं और आपको एंजॉय करवाते हैं। तो बहुत ही प्यारा म्यूज़िक लगा मुझे, और बहुत सारे पाकिस्तानी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो पेविलियन के बिल्कुल एंटर होते ही सबसे पहले आपको ये स्टेज परफॉर्मेंसेस मिलती हैं, जो कि एंट्रेंस पे भी मिली, और जब हमने एग्ज़िट लिया था तब भी हमें डिफरेंट परफॉर्मेंस जो है वो हमने एंजॉय की। उसके बाद जी हम चलते हैं अंदर पेविलियन में, स्टार्ट लेते हैं।
सबसे पहले तो बाहर की इसकी लोकेशन, इस पेवेलियन को देखें जी, बहुत ही खूबसूरत एक मिरर वर्क है बेसिकली। और इन्होंने स्पेशली यहाँ वार्निंग की दी हुई है, कॉशन लिखा हुआ है जी इसको टच नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग इसको टच करते होंगे देखने के लिए कि क्या मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। तो ये सारा शीशे का काम है, तो आपको इसको टच नहीं करना, इट्स वेरी डेंजरस। और बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है। पाकिस्तानी पेवेलियन जो है वो बहुत फेमस है हमारे एक्सपो में। अंदर चलते हैं जी, पेवेलियन का विज़िट करते हैं। देखें जी, बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क डिज़ाइन किया गया है। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है जो कि हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले एंटर होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट लाइफस्टाइल को दिखाया गया है कि जब से हमारी जो इंसानियत वजूद में आई तो कितने 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 जो थे वो दौर रहा, मुगलिया दौर रहा, सिखों का दौर रहा, और हमारे कौन से राजाओं ने जो है वो इस पर हुकूमत की, और फिर पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, सारी हिस्ट्री आपको दिखाई गई है। उसके बाद जी ट्रेडिशनल सी चीज़ें हैं, सारा आर्ट वर्क जो है हमारा, जो इतना भी मिरर वर्क, बेसिकली पाकिस्तानी पेवेलियन में मुझे ज़्यादातर मिरर वर्क जो है वो बहुत देखने को मिला। अंदर से पूरा एनवायरनमेंट जो है उन्होंने ऐसे ही किया, सजाया हुआ था जैसे मुग़ल दौर में होता था, और बहुत ही खूबसूरत वर्क था। उसके साथ आगे चलते हुए उन्होंने झरोके से बनाए हुए हैं, डिफरेंट हमारे ट्रेडिशनल प्लेसेस का जो है एक लुक दी हुई है। यहाँ एंटर होते हैं तो यहाँ बहुत ही प्यारी एक कश्ती थी, मुझे नहीं पता कि वो किसको रिजेंबल करी थी, बट मुझे बहुत अट्रैक्ट की। और असली चिनियोटी लकड़ी को उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था इस बोर्ड के ज़रिए। चिनियोटी जो हमारा फर्नीचर है वो बहुत फेमस है पाकिस्तान का, सो बहुत खूबसूरती से रखी हुई थी। और बैकग्राउंड में 2 स्क्रीन्स आमने सामने लगी हुई हैं, जिसके साथ आपको प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट भी, जहाँ पर डिफरेंट फॉरेनर्स जो हैं वो बैठते हैं और देखते हैं कि जी पाकिस्तानी कौन कौन सी स्पेशल टूरिज़म के लिए प्लेसेस हैं। इसमें सारे पाकिस्तानी टूरिज़म के मैक्सिमम प्लेसेस थी। साथ ही कैलाश की ब्यूटीफुली ड्रेसेस की जो है एक स्टॉल सा लगाया हुआ है, एक डिस्प्ले दिया हुआ है, उसमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं वो कैलाश के ही हैं, वो उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। और हम आगे बढ़ते जाते हैं और सब चीज़ें देखते रहते हैं। ये है जी पाकिस्तानी पेवेलियन इन डिटेल। सेक्रेट प्लेसेस हैं जी हमारी। सबसे पहले उन्होंने जो उसकी फ्लोरिंग की हुई है वॉल्स की, और जो रूफ़ की, वो सारी ट्रेडिशनल चादरें हैं हमारी। यहाँ पर हम एंटर हुए तो सबसे पहले हमें शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई साहब की जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, कोई सॉन्ग भी चल रहा था साथ साथ सूफीज़म का। उसके बाद जी यहाँ पर जितने भी ज़ाहिर बात आते हैं, विज़िट करते हैं लोग। ये जी देखें कितना खूबसूरत, आपको एक पाकिस्तान ही लग रहा है अंदर से पेवेलियन पूरा। और यहाँ पे बहुत एक खूबसूरत खुशबुओं से महका हुआ एक तसले में खूबसूरत गुलाब थे। और ये जो हैं सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताती चलूँ तो ये अगर कोई फेमिलियर है तो भाले या वो तीर कमान के जो स्टाइल होते थे पहले ज़माने में, उनको बहुत बड़े साइज़ में करके डिस्प्ले किया हुआ था। यहाँ सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगी वो जी सखी लाल शहबाज कलंदर का जो था, वो एक कालीन सा खूबसूरती के साथ उन्होंने उनके लिए शायरी की हुई थी, और उसको फ्लोर से टच नहीं किया हुआ था, बहुत ही एहतराम के साथ। ये एक क्रिश्चियनिटी की एक वीडियो चल रही थी, डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, उनके यहाँ होता है बैप्टिज़म, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ख्योड़ा की एक बड़ी मज़े की याद मेमोरी जो है वो डिस्प्ले की हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है इसको टच नहीं करना, क्योंकि कोविड के रेगुलेशंस एंड रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पर पाकिस्तान के ख्योड़ा माइंस के बहुत ही ज़बरदस्त से सॉल्ट को डिस्प्ले किया हुआ था, रॉक्स को डिस्प्ले किया हुआ था, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये था। और यहाँ जी नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाया हुआ था, पूरा ग्रीन इवेंट था एक तरह का समझ लें। तो यहाँ पे जब हम एंटर होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, पूरा ग्रीन है सब कुछ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट था बेसिकली कि जी यहाँ पे ये ट्रीज़ हैं और हर चीज़ ग्रीन है। हमने जो है वो अपने पाकिस्तान को पूरा ग्रीनरी से और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, हमारी खूबसूरती जो है पाकिस्तान की, उसको एक तरह से उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। तो एक बड़े मज़े की एक्टिविटी भी हो रही थी कि जी इसको कैच करने को दिल करता था। ये लेजर्स थे बेसिकली ऊपर से, और यहाँ एक बड़ा मज़े का उन्होंने एक रिफ्लेक्शन दिया हुआ है वाटर का। जब मैं यहाँ पे फर्स्टली एंटर हुए, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो एकदम 1-2 मिनट को ऐसे लगा कि जैसे कि आप पानी या किसी रिवर में एंटर हो रहे हैं। बहुत ट्रू इवेंट को उन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो पानी के साथ साथ आप चल रहे हैं और उसके साथ आपको ग्रीनरी मिल रही है, और पूरा ब्लैकआउट था, सिर्फ लेज़र्स की लाइट्स थी।
चलें जी, आगे चलते रहें मेरे साथ साथ, इस चीज़ को एंजॉय करते रहें। ये पाकिस्तानी पेवेलियन सारा अंदर से ऐसा ही है। आपको अपने कल्चर, अपने नेचुरल ब्यूटी जो है हमारे डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ की, वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। उसके बाद जी हम एंटर हुए, यहाँ पे जो है एक बाज़ार के नाम से एक छोटी सी मार्केट है, जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी भी अवेलेबल है, यहाँ पे खेवड़ा माइंस की डिफरेंट कुछ सॉल्ट भी अवेलेबल थे, और सबसे बड़ा मज़े का यहाँ पे ट्रक आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत लोग बाय कर रहे थे। फॉरेनर्स की अट्रैक्शन की एक मेन वजह भी थी ये चीज़। यहाँ पे डिफरेंट से जो है ना वो आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे कुशन्स के स्टाइल देखें, और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत सारा लग रहे थे। बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पर डेकोरेशन आइटम्स थी जो कि आप इजीली बाय कर सकते हैं, और आपके चादर और डिफरेंट सिंध स्टाइल के और बलूचिस्तानी स्टाइल की चीज़ें थी। ट्रेडिशनल हमारा सारा, यहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल के बर्तन मिलेंगे आपको, जो है पुरानी कल्चर की चीज़ें मिलने, लैंप्स वगैरह की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और पुराने दादे नानों के ज़माने की जो हैं वो सुरमेदानियाँ जो कि अब बहुत रेयर हो चुकी हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। उसकी बहुत वैरायटी थी। अच्छा जी, उसके बाद जैसे हम बाहर निकले तो एक ढाबा रेस्टोरेंट था जहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड भी अवेलेबल था, तो वहाँ से भी आप फूड एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ स्क्रीन्स पे कुछ पाकिस्तान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की जितनी भी एडवांसमेंट है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी डिस्प्ले किया गया था ऑफिशियली। तो ये भी एक फॉरेनर्स की और सब विजिटर्स के अट्रैक्शन की एक बहुत बड़ी वजह थी यहाँ पे। तो आपको पता चलता है जी आपके किन किन सेक्टर्स में जो है वो इनोवेशंस हो रही हैं, डिस्कवरीज़ हो रही हैं, और क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। तो ये भी बहुत अच्छा डिस्प्ले किया हुआ था पाकिस्तानी पेवेलियन में। आई रियली लाइक्ड इट। तो आपको प्राउड भी फील होता है जी आपकी कंट्री में कितनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कितनी एडवांसमेंट कर रही हैं, कितनी टेक्नोलॉजीज़ को आगे लेके चल रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक फैक्टर था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा माहौल बना हुआ था। इवन के कुछ लोग धमाल भी डाल रहे थे। चलिए जी, थोड़ा सा आप इसको एंजॉय करें, फिर हम एग्ज़िट लेते हैं पाकिस्तान पेवेलियन से।
हमने लगवाई यहाँ से अपने पाकिस्तान पेविलियन की एग्ज़िट की स्टैम्प और ये लगी हमारे पासपोर्ट पे स्टैम्प एंड देन